देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरा जो एक्सरसाइज 6.2 है। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को अभी बताऊंगा, लेकिन एक माइंडसेट क्या होना चाहिए आपको बता रहा हूं। जो ये एक्सरसाइज 6.2 जो मैं क्वेश्चन 1 से लेकर के लास्ट तक जो भी मतलब जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस के लिए आपका माइंडसेट बता रहा हूं। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो लगता है चलो ठीक है ना, क्वेश्चन करते हैं, बट नो, बिल्कुल नहीं। करना क्या है आपको, जब भी कोई एक्सरसाइज आप कर रहे होते हैं तो उस एक्सरसाइज का थीम समझिए। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, जैसे एक्सरसाइज ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर हम 5 डिस्कस करेंगे, 1 2 3 4 ऑलरेडी वी हैव डन विद यू। ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है मीट पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मीट पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। आप ये देखिए कि इस ट्रायंगल के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस में मीट पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो आपको देखना क्या चाहिए कि मीट पॉइंट थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी समझाता हूं। इन फिगर 6.20 दिस इज डी ई पैरेलल ओ क्यू। एक एक करके समझिए। डी ई पैरेलल ओ क्यू, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं अभी इस ट्रायंगल की, किसकी, पी ओ क्यू की। लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या होगा, डी ई पैरेलल ओ क्यू। क्या लिखेंगे जी, डी ई पैरेलल ओ क्यू। अब जब ये ऑलरेडी पैरेलल हो गया, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है, नोट हो गया, मतलब है दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चंस। पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम, जब ये पैरेलल है तो पी ई अपॉन ई क्यू एंड पी डी अपॉन डी ओ इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम। दैट्स इट। इट मीन्स पी ई अपॉन ई क्यू दैट इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। बट हाउ सर, सिंपल लिखिए आप, मिड पॉइंट थ्योरम। दैट्स इट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या ध्यान दीजिए, जो सेकंड पार्ट ऑलरेडी गिवन है हमें उस पे जाना है। डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, इट मीन्स कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पी ओ आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ आर। कौन सा ट्रायंगल, पी ओ आर। क्या गिवन है यहां पे, डी एफ एंड ओ आर, ये गिवन है। क्या, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये चीज गिवन है। इसका मतलब पी एफ अपॉन एफ आर एंड पी डी अपॉन डी ओ लिख सकते हैं। कैसे, पी एफ अपॉन एफ आर दैट इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। रीजन क्या देंगे, क्योंकि जो भी लिखेंगे उसके पीछे आपको रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी आपको मार्क्स मिलता है। सो दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आपको ध्यान क्या देना चाहिए, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपका फोकस क्या होना चाहिए। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो पी डी अपॉन डी ओ एंड पी डी अपॉन डी ओ सेम है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखें, जब पी डी अपॉन डी ओ सेम है तो पीई अपॉन ई क्यू एंड पी एफ अपॉन एफ आर लिखा जा सकता है। पीई अपॉन ई क्यू दैट इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर लिखा जा सकता है। क्या सर ये प्रूफ करना था, बिल्कुल भी नहीं।
प्रूफ करना क्या था, सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, प्रूफ ये करना था। मैं इसको अगर यहां से इरेज करना चाहूं, दिस इज वेट 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 वेट, मैंने इरेज कर दिया। इंटरेस्टिंग, प्रूफ करना था ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ जो है और जो क्यू आर है ये दोनों पैरेलल है। अब आप ध्यान दीजिए कि ई एफ और क्यू आर के बेस पे देखें तो ट्रायंगल पी क्यू आर है। अब जब ये ई एफ और क्यू आर ऑलरेडी पैरेलल है, जब ये ऑलरेडी ये प्रूफ करना है, तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया। जब हमने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब हम लिख सकते थे या लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू, सो दैट इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ऐसा। अब जब इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर जब ये ऑलरेडी हो गया, तो देन डायरेक्टली बोल सकते हैं ई एफ, देन ई एफ पैरेलल टू क्या, क्यू आर। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, दैट्स इट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी डन। थैंक यू।